दोस्तों, महाभारत की कहानियाँ तो हम सभी ने सुनी हैं, लेकिन आज मैं आपको वो बातें बताने वाली हूँ जिन्हें वेद व्यास जी ने खुद यह कहकर लिखने से रोक दिया था कि ये बातें हर किसी के लिए नहीं हैं। ये कहानियाँ डरावनी नहीं है, बल्कि इतनी गहरी हैं कि वेद व्यास जी नहीं चाहते थे कि इन्हें गलत तरह से समझा जाए। तो आज आराम से बैठिए और धीरे धीरे सुनिए और चलिए कदम रखते हैं महाभारत के उन छुपे हुए पन्नों में। यहाँ पहली कहानी, पहला सच शुरू होता है अश्वत्थामा से। हम सब जानते हैं कि उसे अमरता का श्राप मिला था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि श्राप के बाद उसके शरीर में जो बदलाव आए उन्हें वेद व्यास जी ने लिखने की अनुमति दी ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोग डर जाते। सच्चाई यह थी कि वह इंसान जैसा नहीं रहा। उसके घाव भरते नहीं थे, चेहरा बदल गया था और वह दुनिया से कट चुका था। वेद व्यास जी ने कहा, इस रूप को लिखोगे तो लोग इसका मजाक उड़ाएंगे या डरेंगे। अश्वत्थामा मेरे लिए दुख का पात्र है, भय का नहीं। इसीलिए इस हिस्से को इतिहास से बाहर रखा गया और यही बात इसे और भी भावुक बना देती है। कुछ कथाओं में कहा गया है कि वह न केवल अमर हुआ, बल्कि उसे ऐसे दिव्य भयावह रूप में बदल दिया गया जिसे सामान्य मनुष्य देख भी नहीं सकता। वेद व्यास जी ने इस परिवर्तन को अमानुषिक और अगोचर कहकर महाभारत के आखिरी भाग से बाहर रखा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे रहस्य की तरफ। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ, चारों तरफ शांति थी, लेकिन वह शांति खालीपन वाली थी। कहते हैं कि रात के समय ऋषियों ने एक अजीब सी कराहने की, रोने की ध्वनि हवा में महसूस की। युद्ध में गिरे हुए योद्धाओं की आत्माएं अपने दुख, अपनी अपूर्ण इच्छाएं मानो हवा में बोल रही थीं। अब सोचिए, अगर ये बात जैसी की तैसी लिख दी जाती तो लोग अनावश्यक रूप से डर में पड़ जाते। कुछ इसे अंधविश्वास कहते, कुछ मजाक बना देते। वेद व्यास जी ने कहा, युद्ध का दुख लिखो, लेकिन यह आत्माओं वाला हिस्सा बहुत निजी है, इसे यहीं रहने दो। उनका उद्देश्य डराना नहीं था, केवल युद्ध की पीड़ा समझाना था। वेद व्यास जी ने इस घटना को सांसारिक मन के लिए असहनीय बताकर महाभारत की आधिकारिक कथा से बाहर रखा। उन्होंने कहा, मनुष्य इतना दुख सह नहीं सकेगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे रहस्य की तरफ। बर्बरी, जो सिर कटने के बाद भी पूरा युद्ध देख रहा था। कहा जाता है कि युद्ध खत्म होने पर उसने एक बात कही, मेरी आंखों ने जो देखा वह सामान्य मनुष्य देख ही नहीं सकता। उसने कहा कि उसे युद्ध में मनुष्य नहीं दिखे, बल्कि भगवान कृष्ण के अनेक रूप दोनों ओर से लड़ते दिखे। अब यह बात आध्यात्मिक है, हर किसी को समझ नहीं आती। कई लोग
इसे गलत भी ले सकते थे। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा, यह रहस्य है, इसे हम पुराणों की गहराई में रखेंगे, सीधे इतिहास में नहीं। क्योंकि हर सत्य सभ्यता पर नहीं लिखा जाता, कुछ मन पर लिखा जाता है। यह रहस्य दिव्य दृष्टि से देखा सत्य था, जो मानव मन को भयभीत कर सकता था। वेद व्यास जी बोले, यह आध्यात्मिक सत्य है, लेकिन इसे इतिहास के रूप में नहीं लिखा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे रहस्य की तरफ। दुर्योधन की कहानी आज भी लोगों के मन में भावना जगाती है। कुछ लोग उसे गलत मानते हैं, कुछ लोग उसे दुखी राजा कहते हैं। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या हुआ, यह एक ऐसा विषय था जिसे वेदव्यास जी ने विवाद से बचाने के लिए महाभारत में पूरी तरह नहीं लिखा। कुछ ग्रंथों में बताया गया कि वह पिछले जन्म में गंधर्व था और मृत्यु के बाद उसे गंधर्व लोक ले जाया गया। अब यह लिख दिया जाता तो लोग कहने लगते कि अरे, दुर्योधन तो देवलोक चला गया। कुछ इसे राजनीति से जोड़ते, कुछ इसे अनुचित बताते। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा, इससे लोगों में भ्रम पैदा होगा। दुर्योधन की कहानी को मानव स्तर पर ही रहने दो। वेदव्यास जी ने कहा, यह पुनर्जन्म का गूढ़ सिद्धांत है। इसे महाभारत में सामान्य ज्ञान के रूप में लिखना उचित नहीं। इस घटना को हटाया गया ताकि राजनीतिक और धार्मिक विवाद ना हो। लेकिन यह घटना दिखाती है कि महाभारत में पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय न्याय कितना गहरा था, और यही बात कथाओं को संतुलित बनाती है। अब हम बढ़ते हैं पांचवें रहस्य की तरफ। युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन, युधिष्ठिर और विदुर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, कलयुग कैसा होगा? श्री कृष्ण ने सिर्फ कुछ क्षणों के लिए उन्हें कलयुग का रूप दिखाया। बताते हैं कि वह रूप बेहद विचलित करने वाला था। धर्म का पतन, मानवता की कमजोरी, लोभ की प्रधानता, सब कुछ एक झटके में दिख गया। युधिष्ठिर तो उस दृश्य को देखकर कुछ देर तक बोल ही नहीं पाए। फिर श्री कृष्ण ने कहा, यह बात लिखना नहीं, मनुष्य भविष्य देखकर डर जाएगा और वर्तमान जीना भूल जाएगा। इसलिए वेदव्यास जी ने इसे केवल संकेत रूप में रखा, विस्तार में नहीं। दोस्तों, महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। यह मानव भावनाओं, धर्म और संदर्भों का ऐसा विशाल सागर है जिसकी हर लहर में कोई ना कोई छुपी सच्चाई दबी रहती है। वेदव्यास जी ने कुछ बातें नहीं लिखी क्योंकि वे डरावनी नहीं थीं, बल्कि बहुत गहरी थीं। आज हमने उन्हीं बातों को बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आपकी आस्था बनी रहे, आपकी भावनाएं भी सुरक्षित रहें और ज्ञान भी धीरे से दिल में उतर आए। दोस्तों, अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह धर्म ग्रंथों के छिपे सत्य और दिव्य रहस्यों की खोज जारी रखने का प्रयत्न करेंगे। भगवान आपके जीवन में शांति, ज्ञान और प्रकाश भरे। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, अगली कहानी में। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।